Good morning, all of you. Hope you all are fine at home. Today we will start our next chapter, that is expert detectives. Expert means जो अपने काम में perfect है, and detectives means जासूस. Okay. Before starting this chapter, listen very carefully. This one is a story of two kids and Mr. Nath. जो ये स्टोरी है वो दो बच्चों की है और एक मिस्टर नाथ है उसकी स्टोरी है. अब मिस्टर नाथ जो है, निषाद, अ बॉय ऑफ 7. निषाद जो कि 7 साल का है, ऑल्सो कॉल्ड 7. उसे 7 भी कहते हैं बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. उसे 7 भी वो 7 ईयर्स का ही है और उसे 7 कह के भी बुलाते हैं क्योंकि जो म्यूजिकल स्केल सारे गामा पाए उसमें उसका नाम उसका नी 7th नंबर पे आते हैं, इसलिए उसे 7 भी बुलाते हैं घर पे. एंड इज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी 10 साल की इस बहन माया आर वेरी क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु, अबाउट वन मिस्टर नाथ. मिस्टर नाथ मैंने पहले भी कहा ना कि ये स्टोरी दो बच्चों की है, दो बच्चे और मिस्टर नाथ की है. तो वो मिस्टर नाथ के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, क्रेजी. वो मतलब जिज्ञासु थे, जानना चाहते थे. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम. फिर एक दिन बच्चों के मार्बल, जो कांच की गोलियां होती, कांच वाली गोलियां, वो खेलते खेलते उसके रूम में चले गए. एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम, और निषाद ने उस टाइम मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला. इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, कि क्या वो भागा हुआ मुजरिम एक क्रूक होते, क्रिमिनल. ऑन रन मतलब भागा हुआ. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्केयर्ड, उसका फेस इतना बुरी तरह से, उसके फेस पे इतने दाग क्यों हैं. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है. निषाद्स मदर, निषाद की मम्मा, अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो मिस्टर नाथ को अपने एज ए पेशेंट के तौर जानती है. हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत विनम्र, पोलाइट होता है विनम्र, जो मतलब विनम्र मीन्स सॉफ्ट स्पोकन, जो कि बहुत अच्छे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. लिसन केयरफुली एंड रीड द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ योर बुक. नाउ लेट्स स्टार्ट. एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड्स अ क्लिनिक, 7 सेड, जैसे ही वो क्लिनिक से वापस आए, 7 ने कहा, 7 किसका नाम है, निषाद. ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कोई मॉन्स्टर या कोई अजीब सा स्ट्रेंज हो. माया, उसने निषाद ने माया को बताया कि मिस्टर नाथ मतलब कोई मॉन्स्टर या कोई भयानक दैत्य जैसा नहीं है. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, पर क्या तुमने देखा कि वो कितना पतला है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर, शायद वो बहुत गरीब हो. इन कांट अफोर्ड टू ईट, और शायद उसके पास खाने के लिए पैसे ही ना हो. ही कांट बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकता. इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, अगर वो भागा हुआ मुजरिम है तो वो गरीब नहीं हो सकता. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, हो सकता है कि उसके पास मिलियंस, लाखों रुपए हो जो कि उसने अपने कमरे में छिपा के रखे हो. साइड में देखो, स्टैश्ड अवे, स्टैश्ड अवे मीन्स हिडन अवे, हिडन मतलब छिप जाना या छुपा के रखा हुआ है कहीं पे. आगे, डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, कि क्या तुम्हें वाकई लगता है, माया, कि तुम, निषाद माया से पूछे, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो एक क्रिमिनल है. ही डजेंट लुक लाइक वन, वो ऐसा तो नहीं लगता. निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद थोड़ा सा डाउटफुल था, उसको थोड़ा शक था, इसलिए वो कह रहा है कि वो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है. ऑफकोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड मीन्स माया ने कहा, हाँ मुझे पता है निषाद कि वो क्रिमिनल ही है. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और क्या वो सच्ची में भूख से मर रहा है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस, इजंट स्टार्विंग, और वो भूख से नहीं मर रहा. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर. उसका कि मिस्टर मेहता, जो कि उसकी मदर के कलीग होंगे, उन्होंने मुझे बताया कि रमेश नीचे वाले रेस्टोरेंट से, डाउनस्टेयर मतलब नीचे वाला रेस्टोरेंट, डाउनस्टेयर रेस्टोरेंट जो है, जो नीचे रेस्टोरेंट है, वहाँ से उसके लिए रोज़ खाना वो लेकर आता है. बट माया,
देखो इस पिक में दोनों बच्चे आपस में मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर नाथ की पिक दिखाई दे रही है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। पर निषाद ने कहा कि माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो कोई काम नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। फिर उनके पास पैसे, खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। माया ने कहा कि बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रही हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। उसका कि जरूर उसके पास उसने पैसे कहीं छिपा रखे हैं, शायद जो ट्रंक पड़ा है उसके कमरे में उसमें रखे हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड डैश डैश डैश, कि शायद इसमें सोना चांदी हीरे मोती कुछ ऐसा पड़ा हो। वट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद इंटरप्टेड मीन्स बीच में ये बोल पड़ते कि वट रबिश, ये क्या बकवास है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा मैं जानता हूँ, मैं सही हूँ। बाय द वे 7, सॉरी स्टूपिड, इसमें माया कह रही है कि मैं जानती हूँ, मैं सही कह रही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कियर्स। उसने कहा कि क्या तुमने उसके फेस पे जो दाग हैं वो देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क। उसने कहा कि मैं नहीं देख पाया, बहुत अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो माया कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि उसने ये स्केयर्स हैं, उसके फेस पे जो इतने दाग पड़े हुए हैं, वो जरूर पुलिस के साथ मुठभेड़ में शूट आउट, मतलब जो पुलिस के साथ उसकी कुछ झड़प हुई होगी तभी इसके फेस पे इतने दाग आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर बर्न स्केयर्स, निषाद सेड फर्मली। निषाद पूरे फर्मली मतलब कन्फर्म था, जैसे उसको वो पक्के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते कि मम्मा ने हमें बताया भी था कि उनके फेस पे जो ये दाग हैं वो जलने के दाग हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. 7 look unsure. मैंने उससे कहा, माया ने कहा कि हो सकता है कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी हो। 7 looked unsure. उसकी इस बात से 7 श्योर नहीं हो रहा था, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा's बर्थडे, कि अगले आने वाले मंडे जब मम्मा का बर्थडे था, मम्मा का बर्थडे मतलब अगले मंडे उसकी मम्मा का बर्थडे है। 7 वेंट अलॉन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। तो गिरगांव में उसकी मम्मा का बर्थडे मतलब क्लिनिक है, वो अपनी मम्मा के साथ नेक्स्ट मंडे जो है वो क्लिनिक पे गया। फॉलोइंग मीन्स कमिंग आफ्टर। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड, और मैं अपनी सारी शाम अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ मैंने बिताई। व्हेन दे रिटर्न्ड, जब वो वापस आए, वो मतलब मम्मा और निषाद वापस आए। निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझे कहा, ही हैड बीन टू सीन मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। और उसने कहा कि जब निषाद ने मुझे बताया कि उसने फिर से मिस्टर नाथ को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं उस समय वहाँ पर क्यों नहीं थी। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉट अपीयरेंस। गॉट मीन्स सिकली। मतलब जो 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट, जो 7 था वो बड़ा परेशान था मिस्टर नाथ की सिकली अपीयरेंस मतलब उसकी लुक को देखकर वो बड़ा अपसेट था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो भूखा मर रहा है। स्टार्विंग होता है, स्टार्विंग मीन्स डाइड ड्यू टू हंगर। ही टोल्ड मी दैट ही had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." निषाद ने कहा कि उसने जोर जोर से उसका दरवाज़ा खटखटाया था और उसने कहा था कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड मी, लॉस्ट अनदर मार्बल। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसने मुझसे कहा कि क्या मेरा फिर से मार्बल गुम हो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पहचान लेना। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा कि नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट, थस्ट मतलब उसने उसमें मतलब उसके हाथ में एक चॉकलेट उसके हाथ में रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीप इन टू द ट्रंक 7, पीप होता है लुक क्विकली एंड सीक्रेटिवली, ठीक है, मतलब चुपके से और मतलब जल्दी जल्दी चुपके से कुछ देख लेना। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द
ट्रंक 7 आई आस्क्ड, माया ने सोची क्या तुम्हें उसके ट्रंक में देखने का मौका मिला? निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निशाद जो है वो बड़ा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहा था. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा. ही सेड, निशाद ने कहा कि उसने मुझे तो अंदर आने के लिए भी नहीं कहा. देन ही स्माइल्ड, फिर वो हंसा. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, पर मुझे कुछ मिला. आई वेंट बैक टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. मैं नीचे गया रेस्टोरेंट में जहाँ पे रमेश काम करता था और मैंने उससे बात की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक. पैटिंग होता है मतलब थपथपाना. तो उसने कहा, माया ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, कि मिस्टर डिटेक्टिव बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा है. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, कि मुझे उम्मीद है तुमने उससे अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा होगा. 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 जो बड़ा खुश नज़र आ रहा था. रमेश टोल्ड मी दैट, रमेश ने मुझे बताया, ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, कि वो 2 बार मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाते हैं, एक सुबह और एक शाम को. एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय. 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक शाम को. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, रमेश ने कहा कि उनका कोई पर्टिकुलर नहीं कि उसने क्या खाना है. ही इज़ ऑलवेज द सेम, ही हैज़ ऑलवेज द सेम फूड, उनका हमेशा सेम खाना होता था. 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, कि वो क्या खाते थे? 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, और एक मतलब थोड़ी सी दाल खाते थे. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, कि मिस्टर नाथ जो वो हमेशा कैश में कैश देते थे और टिप्स भी देते थे, और बहुत अच्छी टिप देते थे. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया, रमेश ने मुझे कुछ बहुत अजीब सा बताया. वो क्या था? 7 ने ऐड किया, आलमोस्ट एवरी संडे, कि हमेशा हर संडे. ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, कि वो हर संडे मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेके जाते हैं. एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और एक ही आदमी होता है हमेशा वहाँ पर. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स, कि वो लंबा, गोरा, चिटा, थोड़ा सा हेल्दी, और उसने चश्मा लगा हुआ, उसका चश्मा लगा हुआ. रमेश सेज इज विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश ने कहा कि जो आदमी मिलने आते हैं वो बहुत बोलते हैं. अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, वो मिस्टर नाथ के जैसा बिल्कुल नहीं था जो बहुत कम बोलते थे. वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आर इंक्वायरीज. उसने कहा कि बहुत अच्छे निशाद, अब हमारी जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस, इंक्वायरी मतलब अपनी जांच पड़ताल में कुछ प्रोग्रेस हुई है. We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. Sort out होता है अरेंज सिस्टमेटिकली, और क्रूक होता है क्रिमिनल. ठीक है, तो उसने कहा कि अब हमें इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको चेक करना चाहिए ताकि हम उस क्रिमिनल को पकड़ पाएँ. हाउ यू डू गो ऑन माया, कि माया तुम कैसे करोगे? निशाद साइड, निशाद को थोड़ा शक भी था. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, कि तुम किस तरह से उसे क्रिमिनल मान सकती हो. ही लुक सो ऑर्डनरी, वो बड़ा साधारण सा लगता है, तुम उसे क्रिमिनल क्यों मान रही हो? क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, उसने कहा कि आई रिटॉर्टेड मतलब मैंने उसको रिटर्न में जवाब देते हुए कहा कि जो क्रिमिनल है वो भी आम आदमी जैसे दिखते हैं. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स इन द पेपर्स यस्टरडे, कि क्या तुमने कल के पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स जिन्होंने घर में चोरी की थी उनकी पिक्चर्स देखी? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, कि वो गली में जैसे आम आदमी घूमते बिल्कुल वैसे ही लग रहा था. निशाद लुक्ड डाउटफुल, अब निशाद को फिर से शक होना शुरू हो गया. द मॉनसून ब्रॉक द नेक्स्ट डे, अगले दिन बारिश बहुत हुई. डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाय ब्लाइंडिंग flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. सॉरी, कि काले बादल अपने साथ बहुत बिजली चमक रही थी, बादल बहुत गरज रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी.
रोरिंग मतलब गर्जना, बस्ट विद ऑल देयर फरीज मतलब वो पूरी बहुत, फरी मीन्स टेरेबल, भयंकर, मतलब पूरी जोश के साथ बड़ी भयानक आवाज़ें आ रही थी। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, उस गलियों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। डाउनपोर होता है बारिश, हैवी डाउनपोर भारी बारिश। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, अगले दिन उस दिन स्कूल खुलने थे गर्मियों की छुट्टियों के बाद। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। अब सब जगह पे पानी है तो कोई भी ट्रैफिक गलियों में से मूव नहीं कर सकता था, इसलिए ना सड़कों पे ना गलियों में से ट्रैफिक जा ही नहीं सकता था, इसलिए उनको एक अनएक्सपेक्टेड मतलब उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, अचानक से एक सरप्राइज उनको हॉलीडे मिल गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम बड़े यूजफुल तरीके से स्पेंड करना चाहती हूँ। आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, मैं अपने रूम में बैठ गई, अपने डेस्क पर बैठ गई और एक पेपर अपने आगे मैंने रख। आई रॉट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और मैंने बड़े बड़े लेटर्स में लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, कैचिंग आ क्रूग, मतलब मेरा टाइटल था। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, उन्होंने हेडिंग देखो क्या लिखी है, पहले उन्होंने टाइटल लिखा कि क्या है उनकी डिस्कशन का टॉपिक, डिटेक्टिव्स के नाम, और उन्हें अपॉइंट किसने किया, टू द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया ने मिलकर उनको अपॉइंट किया है। देन आई बिगिन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, देखो पिक में नजर आ रहा है कि वो कैसे उल्टा लेटा हुआ पेट के बल। चिन कप्ड इन हिज पाम, अपने हाथों से उसने अपने चिन को पकड़ा हुआ एक कप बना रखे। रीडिंग कॉमिक पढ़ रहे। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। बाय अपॉइंटमेंट का मतलब था ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पॉर्टेंट, किसी ने मतलब उनको चूज किया है कुछ काम करने। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, जब माया ने उससे पूछा कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है, तो उसने क्वेश्चनिंगली मतलब उसके वो क्वेश्चन पूछना चाहता था, उसने ऊपर देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वांट टू हियर, तो उसने कहा कि मैंने वो सब कुछ लिख लिया है, जो जितना कुछ हम जानते थे मिस्टर नाथ के बारे में मैंने वो सब लिख लिया, क्या तुम सुनना चाहोगे, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है उनको पकड़ने में। ट्रैप मीन्स कॉट, पकड़ना। वांट टू हियर, सुनना चाहते हो। सेवन नोडिड, नोडिड होता है यस, हाँ में सिरे लाना। फैक्ट नंबर 1, अब उन्होंने क्या नोट किया, आई रीड, मैं पढ़ रही हूँ। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। अब मिस्टर नाथ, मिस्टर तो आगे लग गया, नाथ उसकी कास्ट है, तो उसने कहा कि हमें उसका पहला नेम, जैसे आपका नेम है मिस्टर शर्मा, मिस्टर और शर्मा के बीच में कुछ होगा तो वो नेम फाइंड करना था। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका सही नाम होगा। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट क्रूक हैव एन अलाइस, अलाइस होते हैं ऑल्टरनेट नेम्स, मतलब दूसरा नेम, जैसे आपका एक घर का नेम होता है और एक स्कूल का नेम अलग होते हैं, तो उसने कहा कि शायद नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके दूसरे नाम होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसके नेम मिस्टर नाथ के आगे लिख दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट एट शंकर्स हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, क्योंकि वो जब मिस्टर शंकर के घर पे किराए पे रह रहा था तब मिस्टर शंकर ने कहा कि वो पागल है, बड़ा अजीब सा और अनफ्रेंडली, मतलब वो किसी से बात नहीं करता, दोस्त भी नहीं है, मतलब वो अनफ्रेंडली पर्सन है, पागल है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता, ये मैनरलेस नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया है, पर उसने कहा कि माया वो हमसे तो बात करते हैं। ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, निषाद बीच में ही बोल पड़ा कि वो हमसे तो बात करते हैं, ममा ने भी बताया था कि वो बहुत पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, मैंने उससे कहा कि वो हमसे बात करते हैं क्योंकि उसे करनी पड़ती है। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट आई हैड टू बी पोलाइट, क्योंकि वो मम्मा से ट्रीटमेंट ले रहा है इसलिए उसे हमसे बात करनी पड़ती है और अच्छे से बात करनी पड़ती है, इसलिए वो हमसे बात करते हैं, अदरवाइज वो हमसे भी बात ना करेगा, वो हमें नहीं जानता। तो फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उसे कोई लेटर नहीं आती।
7 nodded. 7 ने हाँ में सिर हिलाया. Number 5, he has been living in room 10 of शंकर हाउस for more than a year. I continued. उसने कहा कि वो शंकर के घर में रूम नंबर 10 में लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम किराए पे रहा. Number 6, he doesn't work and sit in his room all day. कोई काम नहीं करता, वो सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है. Number 7, the kids in शंकर हाउस and even some of the grown up are scared of him. जो शंकर के घर में बच्चे थे वो और कुछ बड़े लोग जो छोटे छोटे बच्चे बड़े मतलब उन्हीं की एज के बच्चे जो थे वो इससे बहुत डरते थे. Scared means afraid. Number 8, he has no visitor except for a spectated fair fat man who visit him on Sundays for lunch. उससे मिलने कोई नहीं आता था सिवाय एक वो चश्मे वाला गोरा चिट्टा थोड़ा मोटा आदमी जो संडे को उसके साथ लंच करने आता था. Number 9, food and tea are taken to his room by रमेश from the restaurant downstairs. कि जो खाना है वो रमेश के द्वारा उसके सॉरी नीचे वाले रेस्टोरेंट से उसके रूम में लेके जाया जाता था. He doesn't care what he eats. वो परवाह नहीं करता था कि वो क्या खा रहा है. Pays his bill immediately and tips well. वो अपने पैसे उसी वक्त दे देता था और टिप्स भी देता था. That's end my list. और इसी के साथ मेरी लिस्ट खत्म हो गई. Have I forgotten anything? 7. क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई? 7. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निशाद जो कि मेरी फैक्ट्स की लिस्ट पर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely. और उसने कहा कि माया वो अकेला है. If he doesn't have any friend, अगर उसका कोई दोस्त नहीं है तो इसका मतलब वो अकेला है. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. मैं एकदम से जोर से चिल्लाई कि जो क्रिमिनल है उसका दोस्त कैसे हो सकता है. At last he has one friend. पर फिर भी उसका एक दोस्त है. The one who meets him on Sunday, said निशाद. निशाद ने कहा कि उसका तो एक दोस्त है जो संडे को उससे मिलने आते हैं. A brilliant thought occurred to me just then. उसने कहा कि हाँ एक बड़ा अच्छा विचार आया मेरे मन में. That man must be Mr. Nath's accomplice. Accomplice होता है helper in crime. जो क्राइम करने में अपराध करने में उसकी मदद करते हैं. उसने कहा कि हाँ वो आदमी मिस्टर नाथ का पार्टनर हो सकते हैं. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses. हो सकता है कि वो मिस्टर नाथ का पार्टनर हो और वो उनके पास जो लूट है जो उन्होंने सामान लूटा चोरी डकैती की उसका जो सारा सामान वही रखता और वो मिस्टर नाथ के साथ पास आता हो उनको उनके खर्चे के लिए पैसे देने. दैट्स इट. हाँ ऐसे ही होगा. आई एम श्योर आई एम राइट. मुझे पूरा विश्वास है मैं सही हूँ. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निशाद angrily. निशाद अब गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम उसको बार बार क्रिमिनल तुम इंसिस्ट करते हो कि वो क्रिमिनल है तो मुझे तुमसे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी. निशाद को बहुत गुस्सा आया. He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tip. कि वो कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देते हैं तो. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. उसने कहा कि मे बी रमेश जो है वो उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो इसलिए मिस्टर नाथ उसको ब्राइबिंग होता है रिश्वत देना कि वो उसे पैसे इसीलिए वो टिप दे रहे हो उसको रिश्वत देते हो कि वो चुप रहे वो किसी को कुछ बताए नहीं. निशाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest. उसने दोनों बाजुएं फोल्ड की अपने आगे पेट चेस्ट पर और वो गुस्से से उसको देख रहा है. आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम कि अब मैं उसके इस टॉपिक से मैं फेड अप हो चुका हूँ. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड. 7 आई आस्क्ड. मैंने उससे कहा कि अगर तुम इस तरह का बिहेवियर करोगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे होगी. इन्वेस्टिगेशन होता है जांच पड़ताल और प्रोग्रेस होता है तरक्की. ठीक है कि हमारी जांच पड़ताल में तरक्की कैसे होगी. आई विल कोऑपरेट यू इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रू. वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ पर अगर तुम उसे एक भागा हुआ मुजरिम कहना छोड़ दो तो. सेट 7 ने कहा यू रियली मेक मी एंग्री. तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम
और मैंने उसे मारते हुए कहा, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ, आई शाउटेड। और मैं गुस्से में चिल्लाती हूँ, कहने कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू मेक मी मैड, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, कि इन सभी इंक्वायरीज, इन पॉइंट्स का क्या मतलब है। इफ़ ही डजेंट, इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक, अगर वो क्रिमिनल ही नहीं है तो फिर इन सब पॉइंट्स का मतलब क्या है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर वो कोई नहीं है तो फिर क्या मतलब, क्या है उसके बारे में हमें सोचने का, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ प्लीज़। निशाद लुक्ड थॉटफुल, निशाद अब थोड़ा सोच रहा है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है। एंड वाई ही इज़ सो लोनली, कि वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलॉन, मैं जानना चाहता हूँ कि वो अकेला क्यों है, उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड ही, मैंने उससे कहा कि समझने की कोशिश करो। इफ ही वॉज लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि अगर वो शंकर के घर में 1 साल तक रहा और उसने कोई दोस्त नहीं बनाया तो जरूर कुछ गड़बड़ है। He obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Cops होता है पुलिस। तो उसने कहा कि उसने इसलिए नहीं बनाया होगा क्योंकि कोई उसे पहचान ना ले, उसे डरता था, स्केयर्ड था, अफ्रेड था, मतलब उसको डर लगता था कि कोई उसे पहचान ना ले। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, कॉप्स मीन्स पुलिस, की उसको पुलिस को ना दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना। अब निशाद विरोध कर रहे इस बात का कि हो सकता है कि किसी ने ऑफर ही ना क्यों, किसी ने उससे बात करने की कोशिश ही ना क्यों। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियन ही इज। तो उसने कहा कि कोई परवाह क्यों करता है, तुमने देखा कि वो किस तरह की नेचर का आदमी है, नेस्टी बियर है, अजीब सा स्ट्रेंज मैन है। आई सेड, मैंने कहा, आई डोंट केयर, सेड निशाद स्टबॉर्नली, निशाद ने एकदम से कहा मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ की। आई लाइक हिम, मुझे वो अच्छा लगता है। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, कि मैं जा रहा हूँ कोशिश करने और मैं उसका दोस्त बनूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी 7, आई सिड, मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, एक क्रिमिनल को दोस्त बनाने जा रहे हो। द कॉप विल टेक यू टू जेल विद हिम, कि पुलिस तुम्हें उसके साथ ही जेल में ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ हो। यू इडियट, तुम मूर्ख, तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ हो कि पुलिस उसको तो पकड़े पकड़े साथ में तुम्हें भी पकड़ के ले जाए। निशाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी, निशाद ने मुझे मेरी तरफ थोड़ा सा देखा। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो चुपके से कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और मेरी जो सारी थ्योरीज थी, मतलब जितने भी मैंने पॉइंट्स नोट किए 7, 8, 9, वो सब उन्होंने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। इंप्रेशन होता है प्रभाव डालना, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो मिस्टर नाथ को क्रिमिनल मानता ही नहीं था, इसलिए वो मेरी बात से एग्री नहीं हुआ और वो चला गया। So this one is all about this chapter's translation. I hope the chapter is clear to you. Now watch the listen the video very carefully and try to write the answers. And write the answers I sent in PDF very carefully and error free. Okay, beta. Till then, stay home, stay safe. Have a happy holidays of Diwali. Thank you. Have a nice day.